ये विमला जी का घर है। बिल्कुल जी, पर आप कौन हैं? अपना तारुफ तो करवाएं। अरे क्या हुआ बहू, कौन है गेट पर? वकील हूँ जी। मुझे विमला जी की सास सीता जी ने भेजा है ये बताने के लिए कि वो कल गांव से शहर आ रही है आज की ट्रेन पकड़कर, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके आने पर जो इनकी सबसे ज्यादा खिदमत करेगा सीता देवी इसे ही गांव की सारी जमीन और अपनी धन दौलत देगी। अब क्या था, वकील की बात सुनकर कविता के कान खड़े हो जाते हैं। कविता, जिसने अब तक वकील को घर के अंदर भी नहीं बुलाया था, वो अब बड़े प्यार से इसे घर के अंदर ले जाकर बिठा कर नाश्ता पानी देने लगी है। अरे वकील साहिब, आपने आते ही क्यों नहीं बताया कि आप वकील हैं? मुझे लगा कोई अनजान इंसान है। वैसे कल मेरी दादी सास आ रही हैं, मुझे तो ये सुनकर ही बहुत खुशी हो रही है। कब तक पहुंच जाएंगी वो? दरअसल मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी दादी सास को गोद लेने के लिए जाऊं। मैडम वो तो आप अपनी सास को फोन करके भी पूछ सकती हैं। बस मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे सीता जी की दूसरी बहू कमला जी के घर भी जाना है। अब वकील विमला के घर से कमला के घर जाता है और वहां जाकर सीता के आने की खबर सुनाता है। अपनी सास के आने की खबर सुनकर कमला खुश हो जाती है, पर अपनी खड़ूस बहू को देखकर उदास भी हो जाती है। पर जब कमला की बहू काजल को पता चलता है कि गांव में दादी सास के पास इतनी सारी जमीन है, तो वो भी अच्छे बनने का ढोंग करती है। अगले दिन सीता अपनी बड़ी बहू विमला के घर आती है। माँ जी, आप आने से पहले हमें बता देती, हम आपके आने का बंदोबस्त कर देते या आपके बेटे को ही भेज देते आपको लेने के लिए। आप बिना बताए ही अचानक आ गई। बड़ी बहू, क्या मेरा वकील आकर तुम्हें संदेशा देकर नहीं गया? शायद तुम दोनों मुझे गांव अकेला छोड़कर शहर आ गई, अपने बच्चों के साथ बस गई। सब जानती हूँ बहू, पर क्या करूँ, अब मेरे भी मरने के दिन नजदीक आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बहू के नजदीक आ जाऊँ। तुम दोनों बहुओं ने अपने घर में दीवार खड़ी कर दी, वही यही वजह है। अब तो जो मुझे खुश करेगी मैं अपनी सारी धन दौलत उसी को दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम चारों एक रहकर मेरी सेवा करो। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो आपकी पोती की बहुएं हैं, आपको इनसे सेवा करवानी है और आप इतना दुखी क्यों होती हैं? अरे घर की दीवारों को देखकर ये तो दीवारें ही गिर जाएंगी, फिर आपके दोनों बेटे पहले की तरह एक साथ रहेंगे। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो, पर कमला चाची ना बहुत ही बेकार औरत है और इनसे भी बेकार उनकी बहू। बहू, कौन अच्छा है कौन बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे 1 महीने में इस घर में ही रहूंगी, इसलिए मेरा सामान अच्छे से रख दो कमरे में। तब तक मैं अपनी छोटी बहू से मिलकर आती हूँ। इसे भी तो बताना पड़ेगा कि इस दीवार के गिरने का वक्त आ गया। अब अगले दिन सीता अपनी बड़ी बहू विमला के घर आती है। इतना बोलकर सीता अपनी छोटी बहू के घर जाती है। यहाँ कमला की बहू काजल अपनी दादी सास का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। कब से दादी जी आप ही का इंतजार कर रही थी। आप लंबे सफर से आई हैं ना, आपके पैर थक गए होंगे। मेरा मतलब है आप थक गई होंगी, इसलिए ना मैं आपके पैर दबा रही हूँ। इस कविता ने आपसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा होगा। 1 नंबर की बदतमीज है। तो तुझमें भी नहीं है, आते ही मेरे पैर दबाने लगी, पर मुझे चाय पानी तो ना पूछा। कोई बात नहीं माँ जी। मैं तो कुछ दिन की ही मेहमान हूँ, इसलिए सोच रही हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों देवरानी जिठानी अपने घर की इस बीच दीवार को खत्म कर दो, ताकि मैं अपनी दोनों बहुओं से सेवा करवा सकूं और फैसला कर सकूं कि कौन सी ज्यादा जिम्मेदार है, जिसे मैं अपनी धन दौलत देकर जाऊं। पर माँ जी, ये दीवार। दादी जी, इस दीवार की फिक्र मत करें, मैं कल ही आपके पोते से कहती हूँ इस दीवार को गिरा दे। वैसे वो कविता सही औरत तो नहीं, पर आपके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। काजल और कविता दोनों ही लालची थी। वो दोनों अपनी सास की ना तो सुनती और ना ही इनकी कदर करती। तो वहीं सीता के दोनों बहुएं विमला और कमला सीता को अपनी माँ की तरह मानती थी, पर बहू के आगे मजबूर होकर इन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। पर सीता के आते ही दोनों घरों को एक कर देती है और कविता काजल को भी लाइन पर ले आती है। फिर से हमारा घर एक हो गया। पता नहीं मैं इन दोनों सास बहू को कैसे झेलूंगी।
यहाँ तो मुझसे अपनी सांस नहीं झेली जाती। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। खैर जब तक जिंदा है इनकी सेवा में तो लगा रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दादी सांस इस काजल से खुश हो जाए और सब कुछ इसके नाम कर जाए। सांस को खुश करने के लिए मुझे नौकरों की तरह इस घर में काम करना पड़े या इस घर के हर एक शख्स की सेवा करनी पड़े, मैं करूँगी। कुछ ही दिन की तो बात है, बस एक बार बुढ़िया मुझसे खुश हो जाए, फिर तो मैं इस घर की रानी बन जाऊंगी। अरे अजीब हो तुम दोनों, मेरे सामने खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुरा रही हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही। अपनी सास से काम करवाते हो, अरे क्या फायदा है दो दो बहू होने का। बेचारी मेरी बहू ही घर का काम कर रही है। अरे जाओ जाकर अपनी सास की मदद करो और मेरी बहू को इधर भेजो। हम घर के काम करें? क्यों नहीं दादी, मैं हूँ ना, मैं अकेले सारा काम कर लूंगी। चाची जी आप क्यों बर्तन धो रही हैं, मैं और दीदी के होते हुए? और माँ जी आप कपड़े छोड़ दीजिए, हम दोनों मिलकर सब काम कर देंगे। आप ना दादी जी के पास बैठिए। रीता और काजल अपनी दादी सास की नज़र में अच्छा बनने के लिए घर के सारे काम करती है और साथ ही साथ अपनी दादी सास के साथ अपनी सास का भी ख्याल रखती है। अपनी बहू का अच्छा होने का नाटक देखकर विमला और कमला को बहुत अजीब लगता है, पर इन्हें अच्छा भी लगता है क्योंकि दादी सास के आने के बाद धीरे धीरे इनकी बहुएं सुधर जो रही थी। अरे काजल बहू, कविता बहू, क्या कर रही हो दोनों? क्या हुआ दादी जी, आपके सर में दर्द है, पैर में दर्द है, दवाई खाने का वक्त हो गया क्या? या फिर कुछ खाने का मन हो रहा है? कहीं आपको घबराहट या बेचैनी तो नहीं हो रही? डॉक्टर को बुलवाऊं? आप ठीक तो है ना? अरे सांस भी ले लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी नहीं आया मेरा बुलावा, अभी नहीं आया मेरा बुलावा। जितनी जल्दी तुम मुझे विदा करना चाहती है, तो बस ये कह रही थी कि मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पोते से कुछ पैसे मांग कर लिया। सास बहू बस कुछ दिन की तो साथी हैं, फिर तुम अपनी सास के साथ घूमना। सही कहा अम्मा जी, अभी तो आपके घूमने के दिन है, घूम लीजिए घूम लीजिए। हम घर की बहुएं घर संभालने के लिए है ना। वैसे भी जब से आप घर में आई हैं हमें तो बहुत खुशी हुई है और इससे पहले हम इतने प्यार से एक साथ कभी रहे ही नहीं है। बहू ऐसे ही घर नहीं चलता, रिश्ते बनाकर रखने पड़ते हैं, थोड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तब जाकर रिश्ते बनते हैं। अच्छा मेरी प्यारी बहू, चलो दोनों फटाफट तैयार हो जाओ। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम नहीं चाहते कि आप कहीं भी अकेले जाओ। जाने वालों को भला कौन रोक सकता है, और वैसे भी बुढ़िया के पास एक घर ही है गांव में। अगर मैं सारी जिंदगी यहाँ रह गई, इस घर पर कोई कब्जा कर ले, इसलिए अगले हफ्ते मुझे गांव जाना पड़ेगा। सीता की बात सुनकर काजल और कविता के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी दादी सास से गांव में आपका एक छोटा सा घर है बस, और अगले हफ्ते आप गांव जा रही हैं। पर आपके वकील ने तो कहा था कि आपके पास बहुत सारी धन दौलत है और आप जिसकी सेवा से खुश होंगी आप उन्हें अपनी धन दौलत देंगी। हाँ तो मैंने झूठ क्या बोला, मेरा खानदान ही मेरा असली धन दौलत है। बहुएं फिर से एक साथ हो गई, अब मुझे क्या चाहिए? तुम दोनों से ही बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी बहू की खुशियाँ और इस घर की सुख शांति धन दौलत के रूप में तुम दोनों के हाथ में देकर जा रही हूँ। पहले मेरी बहू ने घर संभाला, अब मेरी बहू की बहू घर संभालेंगी, इसलिए जैसे रहती आ रही हो वैसे ही रहना मेरे जाने के बाद भी। सीता की बातें सुनकर काजल और कविता के तोते उड़ जाते हैं, पर इन्हें अब सीता की बात समझ में आ जाती है।